गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग पजल्स। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने देख लिया था। आज वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 7 पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 7 देखते हैं। द स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल आर ऑफ्टन बेस्ड ऑन पजल्स और जोक्स। जो अकबर और बीरबल की जो स्टोरी होती है वो किसके ऊपर आधारित होती है सबसे ज्यादा? कोई भी पजल्स होता है या फिर कोई भी जोक्स होता है। मतलब अकबर और बीरबल क्या करते थे, सबसे ज्यादा उनका जो स्टोरी, जो भी कहानी आप पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा उसमें क्या रहेगा, आपका पजल्स आप देखोगे या फिर स्टोरी जोक्स देखोगे, यही सब रहेंगे। टेक दिस पजल्स जो एंड यूज इट टू राइट एन अकबर एंड बीरबल स्टोरी। आपको क्या करना है, एक जोक या फिर पजल्स आपको लेना है, उसको आपको अकबर और बीरबल की स्टोरी के रूप में बनाना है। तो वो आपको यहाँ पे करना है। इफ ए कैमल राइडर हैड गॉन 3 days ago and he left on Tuesday and come back on Tuesday, how is that possible? अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो कैमल राइडर है, ऊंट चलाने वाला जो है, राइड करने वाला सवारी, वो क्या करता है 3 days ago, 3 दिन पहले, gone 3 days ago, वो क्या 3 दिन पहले गया था, and he left on Tuesday and come back on Tuesday। अब वो बोल रहा है कि लेफ्ट ऑन ट्यूजडे, ये वो क्या हुआ था, ट्यूजडे को गायब हुआ था और ट्यूजडे को ही आया। हाउ इज दैट पॉसिबल, और ये कैसे पॉसिबल है? तो आप ये अपोजिट साइड में उसका देख सकते हो, लिंक थोड़ा सा दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा ट्रिक दिया हुआ है ए नंबर करके। द कैमल वॉज नेम ट्यूजडे, जो कैमल है उसका ही नाम है ट्यूजडे रखा गया है। तो इस तरीके का ये जो है पजल है, जो उसको आपको क्या करना है, अकबर बीरबल की स्टोरी करके बतानी है। वर्क विथ अ पार्टनर और अ ग्रुप टू राइट योर ओन अकबर एंड बीरबल स्टोरी यूजिंग अ सेटिंग, डायलॉग्स एंड डिस्क्रिप्शंस। डोंट लेट द स्टोरी एंड टू क्विकली एंड डोंट फॉरगेट द एनॉयड कॉर्टियर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने ग्रुप्स के साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ बैठ के आपको क्या करना है, अकबर बीरबल की स्टोरी बनानी है, ऐसा सेट करना है, उसके डायलॉग्स के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ आपको वो स्टोरी बनानी है आपको। और क्या करना है आपको, डोंट लेट द स्टोरी एंड टू क्विकली, और आपको वो स्टोरी को जल्दी से खत्म नहीं करना है। मतलब बहुत सारे कॉर्टियर्स को लेने हैं अपने ग्रुप्स में, मतलब बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करना है, और ग्रुप लंबी होनी चाहिए, स्टोरी उसके ऊपर से लंबी होनी चाहिए, उसको जल्दी से खत्म नहीं करना है। तो इस तरीके की एक स्टोरी आपको यहाँ पे करनी है। एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 8, इट्स अ पजल बाय एलन एल्बर्ग। ये जो पजल है वो किसके द्वारा किया गया है, एलन एल्बर्ग के द्वारा। माई फ्रेंड इज नॉट माई फ्रेंड एनी मोर, सी हैज सीक्रेट्स फ्रॉम मी एंड गोज आउट विथ ट्रैकी हैकेट। यहाँ पे बताया गया है ये 2 फ्रेंड्स के बारे में स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है। जो ये पजल है वो 2 फ्रेंड लोगों का है, कि मतलब माई फ्रेंड इज नॉट माई फ्रेंड एनी मोर, मेरा जो फ्रेंड था वो अब मेरा फ्रेंड नहीं रहा। He has secrets from me and goes about with tracky hacket, और वो मेरा सीक्रेट मेरे से लेकर, मतलब मेरे बारे में कुछ जानकर वो क्या कर रहा है, दूसरों को मेरे बारे में मेरा सीक्रेट बता रहा है। और वो किसके साथ अब जा रहा है, ट्रेसी हैकेट के साथ, दूसरे एक, मतलब उसका जो फ्रेंड है, उसका दूसरा वाला फ्रेंड। I would get her back, only do not want to say so I pretend to have secrets from her and go about with Alliance Bank। अब जो ये है, ये बोलता है कि अब वो मेरा फ्रेंड जो है वो मेरे साथ नहीं होकर वो किसी और के साथ जा रही है।
मेरा सीक्रेट दूसरे के साथ शेयर कर रही है, तो मैं भी उसे ऐसा दिखावा करूंगा कि मतलब मैं भी उसका सीक्रेट दूसरों को बता रहा हूँ। और मैं किसके साथ जाऊंगा फिर? अलायंस बैंक। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स को ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब वो मेरा सीक्रेट दूसरे को बता रहा है और उसे लग रहा है कि वो मेरा सीक्रेट दूसरे को बता रहा है। तो दोनों जो है अब अलग होकर अलग अलग फ्रेंड बनाते हैं। एक जो है वो ट्रेसी हैकेट के साथ जाती है और दूसरा अलायंस बैंक के साथ। तो यहाँ पे ये दोनों नाम हैं। बट what bothers me is maybe she is pretending and you like me back or would like me back only does not want to say so। लेकिन वो जो क्या कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिखावा कर रही है और वो मुझे फिर से पाना चाहती है दोबारा, लेकिन वो बोल नहीं रही है, ऐसा अब ये सोचने लगता है। In which case maybe it bothers her and I am pretending, but if we are both pretending then really we are friends and do not know it। लेकिन जो अब ये बोल रहा है कि मतलब अगर हम दोनों ही, मैं सोच रहा हूँ कि वो दिखावा कर रही है और वो सोच रही है कि मैं दिखावा कर रही हूँ, अगर इसी तरीके से हम सोचते रहेंगे एक दूसरे के बारे में, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलके बातें नहीं करेंगे तो हमें क्या लगेगा कि वो दिखावा कर रही है या मैं दिखावा कर रहा हूँ, ऐसा वो सोचने लगता है। तो बोलते हैं कि हाँ सही में हम लोग क्या है, एक फ्रेंड हैं। ऑन द अदर हैंड हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स एंड हैव सीक्रेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड गो अबाउट विद अदर पीपल्स। और वही दूसरे साइड फिर सोचता है, एक साइड वो सोचता है कि मतलब दिखावा कर रहे हैं, मैं भी दिखावा कर रहा हूँ जिस तरीके से वो भी उसी तरीके से दिखा रही है, तो हम लोग फ्रेंड हैं, ऐसा वो सोचता है। फिर दूसरे साइड से वो सोचता है कि अगर हम लोग ऐसे फ्रेंड हैं तो हम लोग क्या एक अपना जो सीक्रेट है वो दूसरे के साथ जाके शेयर करेंगे? नहीं। तो वही ये बोल रहा है कि अगर हम फ्रेंड होते तो हम लोग एक दूसरे का सीक्रेट शेयर नहीं करते। माई फ्रेंड इज नॉट माई फ्रेंड एनी मोर अनलेस शी इज प्रिटेंडिंग। I cannot think what to do. It is a puzzle। अब यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि मेरा फ्रेंड मेरा नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। I cannot think what to do। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। It is a puzzle। और ये एक पजल की तरह है, क्योंकि वो एक तरफ से सोच रहा है कि वो दिखावा कर रहे हैं और दूसरे साइड वो सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में कि मतलब अगर फ्रेंड होते तो हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो दूसरे को नहीं बताते और दूसरे साइड वो दिखावा करते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि ये क्या है, एक पजल के जैसा है। रीड द पोएम केयरफुली, मार्क एनी वर्ड्स यू डोंट नो एंड गेट हेल्प टू अंडरस्टैंड और हेल्प अदर्स। देयर आर 4 पीपल्स मेंशन इन दिस पोएम। हु आर दे? आपको इस पोएम को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है आपको उसको क्या करना है, दूसरे की हेल्प लेना है या फिर किसी भी तरीके से समझना है। इसमें 4 लोगों की बातें की गई है, वो कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 तो फ्रेंड ही हो गए और वो दोनों क्या कर रहे हैं, अब अपनी फ्रेंड से भूल कर वो लोग अलग अलग फ्रेंड बना रहे हैं। तो एक जाती है ट्रेसी हैकेट के साथ और एक जाता है अलायंस बैंक के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 लोगों के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद सेकेंड है इधर, in this poem there is no dialogue but there is a story। Pretend that all 4 people in this story accidentally meet at a tea stall, work in a group to write a dialogue that has each of the 4 characters speak। What would they say to each other? What would they talk about? You may decide to work on the entire dialogues together or you may assign different characters to each group members and let each classmate decide what his/her characters will say independently। When you are finished writing your dialogue, perform it for your class। Notice how many different dialogues can be created। The puzzle at the tea stall। अब यहाँ पे आपको एक पजल बनाना है। टी स्टॉल पर 4 फ्रेंड मिलते हैं
तो आपको पहले उसको क्या करना है, डायलॉग्स को, आपको डिस्क्रिप्शंस को आपको क्या करना है, लिखना है अच्छे से, और उसको आपको अपने कैरेक्टर्स के साथ क्या करना है, बातें करना है पहले। मतलब आपको एक डायलॉग तैयार करना है, पहले उसको आपको थोड़ा बनाना है। अगर वो अच्छे से रेडी हो जाए, अगर वो डायलॉग्स जो है आप अच्छे से फिनिश कर लिए, आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है, तो परफॉर्म इट फॉर योर क्लास। और फिर आपको उसको क्या करना है, अपने क्लास में उस डायलॉग्स को जो भी आप परफॉर्म करने वाले उसको अच्छे से परफॉर्म करना है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे करना है। एक्टिविटी 9, read the article carefully to yourself. Mark any word that you don't understand. Use word that don't understand. Use a dictionary, the internet or your classmates who may help you to understand each word and ideas. आपको क्या करना है, इस आर्टिकल्स को आपको अपने खुद से ही अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी का, इंटरनेट का, या फिर अपने किसी क्लासमेट्स का जो आपकी हेल्प करे, और आपको उस वर्ड को अच्छे से समझना है। 5 things we still don't know. 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम अभी भी अच्छे से जानते नहीं हैं। You may think that teachers, scientists and doctors must know everything important that there is to know, but this is not true. आप ऐसा समझते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं एंड डॉक्टर्स हैं, जो ये लोग जो हैं वो उनको जो है हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमें क्या लगता है कि जो टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को सब कुछ आता ही है, जो मतलब वर्ल्ड में है उसका सब कुछ का आंसर उनको पता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द जॉब ऑफ मैनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स इज टू डू रिसर्च टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। अभी भी जो टीचर्स, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्यूशन उसका नहीं हुआ है, तो उसके रिसर्च में उसको और भी ज़्यादा उसके बारे में सीखने में वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि जो टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको सब कुछ आता ही है। देयर आर स्टिल मैनी पजल्स लेफ्ट टू सॉल्व एंड वी नीड पीपल टू वर्क ऑन सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे पजल्स हैं जिसका सॉल्व करना अभी बाकी है। वी नीड पीपल टू वर्क ऑन सम ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर पीपल्स लोग को क्या करना है, वर्क करना भी बाकी है। सम पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ पजल्स जो हैं उसको सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है, महत्व का है। लाइक जैसे हाउ वी कैन मेक इनफ क्लीन वाटर फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड टू हैव हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक ऐसा पजल है जिसको सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है, किसी भी टीचर, साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर्स के लिए ये जरूरी है। जैसे हम मतलब पानी को कैसे इतना क्लीन कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं, जो लोगों के हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा हो, उनका हेल्थ कैसा हो, अच्छा हो। इसके लिए क्लीनिंग वाटर करने के लिए वो लोग सर्च अभी कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। सम थिंग्स मे नॉट बी क्वाइट दैट इम्पॉर्टेंट, सम थिंग्स आर जस्ट पजलिंग। क्या है यहाँ पे, कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन वो क्या है, एक पजल के जैसा है। हियर आर सम थिंग्स वी स्टिल डोंट नो। यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं है, अभी हमें जानना बाकी है। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर constantly working to solve medical problems so that people can live longer, healthier lives, but some mysteries aren't about deadly disease. We still don't know why humans blush. Blushing seems to have no advantage to the human body. यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट जो है वो कंटिन्यूली मतलब लगातार क्या कर रहे हैं, काम करते ही जा रहे हैं। किस लिए, मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिससे
जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक जी सकें, स्वस्थ रूप से रह सकें। लेकिन ये भी जो है कि मतलब बीमारियां जो है वो खत्म नहीं हो रही है, ये भी एक क्या है, पजल्स के रूप में है। वी स्टिल डोंट नो व्हाई ह्यूमन ब्लस, हम लोग ये नहीं जान पाए हैं कि जो लोग हैं, ह्यूमंस जो हैं, वो ब्लस क्यों करते हैं। ब्लस करने का मतलब गिल्टी जैसा फील करना, जैसे हम लोग कोई गलत कर लें फिर हमें बाद में उसके लिए क्या हो, गलती महसूस हो, तो ब्लस करना। ब्लसिंग सेम्स टू हैव नो एडवांटेज टू द ह्यूमन बॉडी, और जो ब्लस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए एडवांटेज, फायदा नहीं है। तो ये एक पजल हो गया। सेकेंड, डॉक्टर्स, scientists, psychologists, theologians and others have long been interested in our dreams, but we still do not why people dream. Recent research suggests it helps us deal with emotions. डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सब लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे ड्रीम्स में वो लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी ये नहीं जान पा रहे हैं कि लोग जो है वो ड्रीम क्यों देखते हैं। रिसेंट रिसर्च, अभी के जो रिसर्च में ये पता चला है, सजेस्ट इट हेल्प्स अस डील विथ इमोशन, और ये क्या करता है, हमें हमारे इमोशंस के साथ डील करता है, हमारे इमोशंस के साथ डील करता है। इन 1912 a manuscript was found that is believed to be from the year 1404 to 1438. It is filled with strange plants and drawing and writing. It is called the Voynich manuscript and its language is completely unknown. 1912 में क्या हुआ था, एक मैन्यूस्क्रिप्ट फाउंड हुआ था। मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या किया गया था, खोजा गया था। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो जो है वो 1404 से 1438 के बीच के ईयर का वो मैन्यूस्क्रिप्ट है। और उसमें जो प्लांट्स, ड्राइंग एंड राइटिंग जो दिया हुआ, उसमें जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिला था वो क्या था, ये प्लांट्स, ड्राइंग, उसमें प्लांट्स थे, ड्राइंग थे और राइटिंग भी किया हुआ था। तो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या बोला गया है, वोयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। वो कौन सा था, इट इज कॉल्ड द वोयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट है। और इसका जो लैंग्वेज है वो अभी पूरे तरीके से जाना नहीं गया है कि उस जो मैन्यूस्क्रिप्ट था उसमें कौन सा लैंग्वेज का यूज किया गया है। इन 1977 researchers received a radio signal from a part of space that no humans have ever been. The signal lasted 72 seconds and appeared to be intentional. It's known as the wow signal because the researchers on duty wrote wow on the printout that showed the signal. The signal has never been repeated or explained. 1977 में क्या हुआ था, रिसर्चर्स ने एक रेडियो सिग्नल रिसीव किया था, पार्ट ऑफ स्पेस, एक जगह से किया था। जब क्या था, वहाँ पे ह्यूमंस लोग थे नहीं। जब ह्यूमंस लोग नहीं थे उसी टाइम पे क्या हुआ था, रिसर्चर्स एक मतलब रेडियो का सिग्नल उन्होंने फाइंड किया था। द सिग्नल लास्टेड 72 सेकेंड, और वो कब तक, कितने देर तक हुआ था, 72 सेकेंड तक ही दिखा था। और उसमें से एक आवाज आई थी वाव, वाव करके जो सिग्नल आया था। सिग्नल बिकॉज द रिसर्चर्स ऑन ड्यूटी रोड वाव, वो जो वर्ड आया था सिर्फ वाव आया था। प्रिंट आउट दैट शोड द सिग्नल हैज नेवर बीन रिपीटेड और एक्सप्लेन्ड। और उसके बाद से जो वो सिग्नल आया वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ या फिर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। We still don't know very much about the deepest part of the ocean. The first dive to the deepest point 7 miles below the surface we only made last year. Oceanographers estimate that for every species of animal we know about in the ocean, there may be 3 or 4 that we don't know about. यहाँ पे दिया हुआ है कि अब ओशियंस के बहुत का जो हम लोग नहीं जान पाते हैं कि ओशियन का जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, हम लोग ओशियन की गहराई के बारे में हम अच्छे से जान
नहीं पा रहे हैं। द फर्स्ट डाइव टू द डीपेस्ट पॉइंट 7 मील्स बिलो द सरफेस वी ओनली मेड लास्ट ईयर। और यहाँ पे बताया हुआ है कि फर्स्ट जो हम डुबकी लगाते हैं डीपेस्ट पॉइंट जो होता है वो पृथ्वी की सतह से क्या होता है, सतह से 7 माइल्स बिलो होता है, नीचे होता है। ओशियनोग्राफर एस्टिमेट दैट फॉर एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स वी नो अबाउट इन द ओशियन। और जो ओशियनग्राफर्स जो हैं वो क्या किए हैं, समुद्र में रहने वाले ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के बारे में कुछ फाइंड किए हैं, एस्टिमेट किए हैं। एस्टिमेट अभी हुआ है, पूरे तरीके से पता नहीं चला है। देयर में बी 3 और 4 दैट वी डोंट नो अबाउट। और ये जो ओशियंस में था वो 3 है 4 है, इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चला। तो यहाँ पे ऐसे 5 क्वेश्चंस जो है जिसके बारे में अभी हमें फाइंड करना, इसका सॉल्यूशन करना बाकी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे।